हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एनपीपीडब्ल्यूडी से आज एक नवीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन या ये यूं कहें कि एनएचएम में सब इंजीनियर की जो वैकेंसीज निकली है उसकी जो डेट थी, लास्ट डेट थी वो 9 दिसंबर थी, जो ओवर हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरीज होगी कि जो इसका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म आया हुआ है और टोटल सीट्स है वो 55 सीटें हैं। आप सभी को वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बता दूं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो नेशनल हेल्थ मिशन है बेसिकली ये सेंट्रल का एक प्रोजेक्ट है, जिसके साथ इसमें जितने भी वैकेंसीज होती है भरे या जिनमें जितने पद भरे जाते हैं वो संविदा पे भरे जाते हैं। हर स्टेट में जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर काम करता है। यहाँ पे जो मेन जो होता है यहाँ पे डायरेक्टर्स होता है। और अब हम बात कर लेते हैं नेशनल हेल्थ मिशन में जो सब इंजीनियर्स हैं उनका भर्ती जो हुई है उसके बारे में। तो नेशनल हेल्थ मिशन में पहले ही ऑलरेडी सब इंजीनियर्स जो है हर जिले में एक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सब इंजीनियर्स पदस्थ हैं, जिनको जो सैलरी मिल रही है वर्तमान वो 30,000 रुपये मिल रही है। और एक जिले में एक सब इंजीनियर्स है और उस जिले में जो हेल्थ के काम जितने भी है जिनको नेशनल हेल्थ मिशन या फिर जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन करता है अदर एजेंसी की जगह पे, तो वो सारे काम सब इंजीनियर्स देखता है। इसमें जब टेक्निकल समले को देखें तो इसमें जो टेक्निकल समला सबसे नीचे लेवल का रहता है वो सब इंजीनियर्स रहता है, जो कि जिले में बैठता है और जो कि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के अंडर में रहता है। उसके ऊपर देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर रहता है जो कि संभाग लेवल पे होता है और संभाग लेवल पे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स रहता है। उसके बाद होता है जो हेड जो रहता है इंजीनियरिंग का, यहाँ पे होता है चीफ इंजीनियर्स रैंक का होता है। और चीफ इंजीनियर से नीचे जो आते हैं वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स आते हैं। लेकिन वो जो स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो स्टेट परमानेंट में बात करें तो परमानेंट सर्विस में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। तो ये तो था इंजीनियरिंग का कि कौन कौन से इंजीनियर्स की रैंक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रहती है। और अब हम बात कर ले इस वैकेंसी के बारे में। तो जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो सब इंजीनियर की वैकेंसीज टोटल निकली है वो 55 सीटें निकली हुई है और हर जिले में एक सीट रिजर्व्ड है। तो और हर जिले में ऑलरेडी एक सब इंजीनियर्स पहले से ही है। तो नेशनल हेल्थ मिशन ये चाह रहा था कि एक सब इंजीनियर्स के पास में एक जिला था, जिसकी वजह से उनके पास जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो काम था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो आवर बर्डन हो रहा था और वो सही से क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जिसकी वजह से उन्होंने ये इसका सोचा कि क्यों ना एक जिले में 2 सब इंजीनियर्स कर दिया जाए और जो ऑलरेडी सब इंजीनियर्स कार्यरत है उन पे जो प्रेशर है और वर्कलोड है वो कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वालिटी पे ध्यान दे सकेंगे। तो जो नवीन सब इंजीनियर्स जो रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट में ही कार्यरत करेंगे और वो चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के अंडर में रहेंगे। उनके पास जो काम है वो है हेल्थ बिल्डिंग का, या बोलते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण करना, उनका मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग करना या अपग्रेडेशन करना, ये काम रहेगा। जिसके अंतर्गत सब हेल्थ सेंटर आते हैं जो सबसे नीचे रहता है, जिसको हम बोलते हैं एसएससी। फिर उसके बाद आता है पीएससी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद हमारा आता है सीएससी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके ऊपर जो आता है वो सीएच सिविल हॉस्पिटल, सीएच सिविल हॉस्पिटल्स आता है। और जो उसके ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होता है और अदर वर्क जो रहता है वो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स रहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स सिविल इंजीनियर्स को करने पड़ते हैं, या यूँ कहें कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो टेक्निकल अमला है सिविल का उनका ये निर्माण काम से संबंधित रहता है। इसमें जो कार्य रहेंगे वो स्टेट हेल्थ से भी रहते हैं और कुछ नेशनल हेल्थ मिशन से भी रहते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के वो प्रोजेक्ट रहेंगे जो नेशनल तथा स्टेट के शेयर से फंडेड होते हैं। तो ये तो हो गया सब इंजीनियर्स और वो क्या काम करेगा। अब इसकी एग्जाम का जो है वो एग्जाम कैसी होगी। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो 55 पोस्ट निकली है सब इंजीनियर्स की, उनकी जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा एग्जाम के थ्रू। तो इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम बात करें। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिकली पूछे जाएंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद जो पूछे जाएंगे जो जनरल टर्म्स यूज होते हैं और जनरल चीज़ें जो यूज होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में लेते हो तो हम आरसीसी की बात कर लें, क्योंकि बेसिकली जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो बिल्डिंग्स वर्क करेगा। तो बिल्डिंग्स वर्क पर क्या है, तो बिल्डिंग्स वर्क में हमें क्या क्या याद होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पूछा जाएगा एक्सकेवेशन के बारे में पूछा जाएगा, साइट क्लियरेंस के बारे में पूछा जाएगा, लेआउट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद पीसीसी के बारे में पूछा जाएगा। पीसीसी के बाद तुम्हारा आरसीसी के बारे में पूछा जाएगा। आरसीसी के बाद शटरिंग के बारे में पूछा जाएगा। आपका फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, प्लिंथ हो गया, ब्रिक्स वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया आपका,
कलर पेंटिंग पुट्टी हो गई आपकी, इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स हो गए आपके, वाटर ट्रीटमेंट्स वर्क हो गया आपका, उसके बाद डोर्स वर्क हो गया, विंडोज वर्क हो गया, वेंटिलेशन हो गया, उसके बाद जो पेवर ब्लॉक से संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके अप्रोच रोड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो क्राइटेरिया है कि यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम ली जाएगी उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो शायद से 2017 के 17 में हुई थी, तो जब वहाँ पे एग्जाम ली गई थी और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मेरे मित्र हैं अनिल राठौड़ जो कि वर्तमान में नीमच मंदसौर में कार्यरत है, उनका सिलेक्शन हुआ था। और उससे पहले जो सिलेक्शन नेशनल हेल्थ मिशन में भर्ती हुई थी वो 2013 में हुई थी, जो कि मेरिट बेस पे हुई थी, और वो जो वैकेंसी उस समय हुई थी वो MP ऑनलाइन के थ्रू हुई थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था 2013 से 2016 तक या कोई 16 तक मैं श्योपुर में कार्यरत था, और वहाँ पे मैंने सब हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और CSC SSC में वर्क किए थे, और अपग्रेडेशन वर्क भी थे, और बहुत सारे थे। FCS लेवल विंग 1 और 2 के भी हमने अपग्रेडेशन और निर्माण कार्य किए थे। तो ये जो आपने अभी देखा होगा मेरे वीडियो में कि मैंने जो जो बताया कि ये किससे संबंधित है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने जानकारी बताई ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, और जब भी आप नेशनल हेल्थ मिशन में एग्जाम होगी और एग्जाम देने जाएंगे तो आप इन टॉपिकों से पढ़ें, और आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी कैसी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, किन के अंडर में आप काम करेंगे, और आपका इस विभाग में टेक्निकल अमला क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।